साईं, मेरे साईं, साईं बाबा। मेरे साईं, मेरा विश्वास। अनेक जन्मार्जित पाप संचयोर भवेत् भगवत्पाद सरोज दर्शनात् क्षमस्व सर्वान् अपराध भुंजकान् प्रसीद साई सद्गुरु दयानिधे। सद्गुरु साईनाथ के कृपावलंबन से आज के 3 एपिसोड में साई भक्तों के साई बाबा के नौकर के आपने जो सुना है वैसे आज तक चलता रहा है। बहुत सारे अनुभव बाबा के आए हैं कि बाबा ने हमें गोद में लिया है तो बाबा ने क्या क्या अनुभव दिए कि आनंद गुड़ी का ब्रह्मांड नायक के नाना प्रकार से नाना भक्तों के अनुभव आते हैं, मगर नौकरी करते करते बाबा के पास रहकर बाबा भी अनुभूति देते हैं। इसका उदाहरण बहुत बार नौकरी करते करते आए हैं। शिरडी क्षेत्र में आने के बाद साई चरित्र पढ़ते पढ़ते साई चरित्र का पठन जैसे जैसे जोर हो लगा तो वैसे वैसे बाबा का एक एक लीला का अर्थ विशद करने लगे और वो आपको मालूम होने लगा। बाबा का 15वां अध्याय में चोलकर नामक एक भक्तों का अनुभव है। दासगुरु महाराज के कोपणेश्वर मंदिर में कीर्तन चालू रहा था, उसी में वो चोलकर आए थे और उनको नौकरी लगकर नौकरी में प्रमोशन का जरूरत थी। अमीर लोग बड़े बड़े बाबा को मन्नत बोलते हैं, वैसे ये गरीब चोलकर बंधु उन्होंने बाबा के लिए शर्करा प्रसाद के स्वरूप में बांटने का संकल्प किया और बाबा के कृपा से उनका संकल्प पूरा हुआ। और जब यहाँ आए तो बाबा ने उनका संकल्प पूरा हो गया है और आप शक्कर का चाय पियो, ऐसा अनुभव दिया है। वैसा एक अनुभव मेरे जीवन में आया। शुरू में 92 तक एक सांप थे, मैंने जो आपको सांप का अनुभव बताया रामराव शेट्टी का, उसके बाद बहुत सारे सांप आ गए, खोज सांप बोले साहब। उसके बाद प्रभाकर देशपांडे वो पहले प्रशासन शाखा में थे और वो हमारे मंदिर में मंदिर प्रमुख आ गए, तो बहुत सारा स्नेह था और सभी कर्मचारियों के ऊपर उनकी बहुत बड़ी कृपा थी। तो चमत्कार ऐसा हुआ कि कुछ कारण के लिए हमारे साई बाबा संस्थान के अकाउंटेंट कुलकर्णी साहब देशपांडे साहब वो बम्बई में जा रहे थे और मुंबई में जाते जाते एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में ड्राइवर और हमारे वो अकाउंटेंट कुलकर्णी जगह में एक्सपायर हो गए और इनको इतना जोर से मार लग गया, उनको भी हॉस्पिटल में एडमिट किया। कभी नौकरी में अपने मन जैसी चीज होती नहीं, आगे कभी कभी ऐसा हो गया कि आपने जिसके ऊपर स्नेह जड़ गया, उनका प्रेम हो गया, तो वो आदमी को अगर ऐसा हो गया तो आदमी बहुत नाराज होता है। वैसा ही मेरे जीवन में हो गया कि बहुत प्यार करने वाले वो साहब थे और उनके बारे में ऐसा एक्सीडेंट होकर उनको एडमिट किया तो वो सभी उनके शरीर में वो ग्लास कांच थी, वो सभी शरीर में छोटा छोटा ग्लास घुस गए। हम नासिक को उनको मिलने के लिए गए तो बहुत खेत लगा कि इतने अच्छे अधिकारी और उनको ऐसा हो गया, बाबा उनको संभालो ऐसे हम बोल रहे थे। फिर उनको जिस रूम में एडमिट किया था उस रूम में बाबा का फोटो था। मैंने बाबा को हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि बाबा इतने सारे अच्छे अधिकारी है तो आपकी कृपा हो जाए तो इनको इनमें से आपको उठाना पड़ेगा, उनका ठीक करना पड़ेगा। इसीलिए छोड़कर नहीं, जैसे शर्करा का पदार्थ खाने के छोड़ दिया था वैसा मैंने चावल छोड़ दिया था। जब तक मेरे साथ काम पे आते नहीं और वो सिग्नेचर करते नहीं तब तक मैं चावल नहीं खाऊंगा। बाबा के लिए मैंने छोड़ दिया।
लगभग 8-9 महीना हो गया है, उनके बहुत सारे ऑपरेशन हो गए, मगर बाबा ने उनको इधर अच्छा करके लाया। थोड़ा सा काम में फॉल्ट था, मगर वो जिस दिन आए और उनको सिग्नेचर किया, उसी दिन मैंने बाबा को चावल का भोग चढ़ा कर पहली बार बाबा का चावल किया। कभी कभी ऐसा लगता है कि साहित्य नृत्य में जो कथाएं है, वो लीलाएं हैं, वो तो भक्तों के लिए ही बाबा ने की है, तो वो अनुभूति अपने को क्यों नहीं आती? अनुभव अपने को आनी चाहिए। और जब स्वानुभव आता है, जब आपको अनुभूति आती है बाबा की, तो बाबा के ऊपर ज्यादा भरोसा पड़ता है। और वैसा ही हुआ, बहुत सारे छोटे मोटे ऑपरेशन करके साहब जब आए तो आनंद हुआ। मेरे बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया, और बाबा ने उनको ऑपरेशन के बाद भी बहुत साल उन्होंने सर्विस की। उनको भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होके वो रिटायर हो गए। मगर बाबा ने ये मान ली कि मैं बाबा को मन्नत बोला, बाबा के लिए छोड़ दी थी चीज। वैसे बहुत सारे अनुभव सर्विस करते करते आए इधर। एक अनुभव मुझे भक्तों का ही ऐसा आया कि 12 की आरती, मध्याह्न आरती का चल रहा था, और मैंने आपको बताया सर इसमें कि 8-9 साल का बच्चा था, और वो हंस रहा था, उनके पिताजी रो रहे थे। तो ये कैसा, ये मुझे मालूम नहीं हो रहा था कि ये चक्कर कैसा होगा। मैंने 12 की आरती कराया, तो मैंने मध्याह्न आरती कर दिया। बाबा को साष्टांग नमस्कार करने के बाद मैं तबला जहाँ बजाता है उसके पीछे में जाके खड़ा हो गया, तो वहां मुझे वो दृश्य दिखाई दिया। बाबा के ऊपर, बाबा को देखते देखते कि बाबा ये क्या तो भाई ऐसा हो रहा है। तो उसके बाद जब आरती खत्म हो गई और बाबा को तांबुल खिलाकर पानी पिलाया, और मैं अपने दर्शन लाइन के लिए वहां खड़ा हो गया, तो वो पिताजी उस बच्चों को लेके आए, दर्शन किया। जितना साथी उन्होंने प्रश्न किया कि बाबूजी आप रो रहे हैं, अभी बच्चा ऐसा है, आपका मतिबंध है, बाबा ठीक करेंगे। बाबा के पास आए तो पंडित जी उसका मैं रोना नहीं आता है मुझे। अभी इनको 10-12 साल हो गए, तभी से कभी ये लड़का हंसे नहीं था, उसको कोई जानकारी नहीं थी। अगर पूरा 20-22 मिनट की आरती चल रही थी और वो बाबा देख के हंस रहा था, तो पहली बार मैंने उनके चेहरे पे हंसी देखी, इसलिए मुझे वो लगा कि बाबा उनके साथ बात कर रहे। मुझे भी ऐसा लगा कि बाबा, ये लोग बहुत सारे अनुभूति के लोग आते हैं बाबा के पास, अपनी कठिनाइयां बाबा को बताते हैं, वो रोते हैं, कई हंसते हैं, कोई आनंद से बाबा को प्रसाद बांटते हैं कि मेरा ये काम हुआ, मेरा वो हुआ। तो मैं बोलता था कि बाबा ये अनुभव आप दिखा रहे हैं, तो मुझे जब तक अनुभव है तब तक मेरा तो विश्वास नहीं बैठेगा, और ये तो मेरे सामने हुआ है। तो बाबा ने ये भी वहां लीला दिखाई। तो दूसरा अनुभव, हम मध्य प्रदेश के शिव में प्राण प्रतिष्ठा के लिए गए थे। पहले नागपुर में अनुभव ऐसा आया कि जो एक पुलिस था नागपुर का, वो बाबा को बहुत भक्त था, और शिरडी का कोई भी आदमी रहने को तो वो बाबा समझकर उनकी सेवा करता था। तो उनको ऐसा लगा कि मैं मध्य प्रदेश जा रहा हूँ, तो मैं नागपुर से लेकर जा रहा था, तो नागपुर के बाहर ही मुझे रहने के लिए गया। मैं गया वहां, तो एक अनुभूति भक्तों को कैसी आई, सुंदर अनुभव है। मैं एक छोटा सा मंदिर था साईं बाबा का उधर, वहां दर्शन के लिए गया, तो वहां बाबा के पास एक प्लास्टिक की डब्बी थी और उसमें गुलाब की पंखुड़ियां थी। खोल के देखा, ये पंखुड़ी के रहस्य क्या है कि आपने डब्बी भी क्यों रखा है?
बहुत बड़ा अनुभव है, मैं आपको बताता हूँ। पुजारी बोले मुझे, एक 65-70 साल की एक लड़के की माँ, उनका पेट दुखता था, बहुत बीमार थी, तो बहुत सारे डॉक्टर के पास गए हो, तो वो सोनोग्राफी करके दिखाया तो उनके पेट में एक ऐसा ट्यूमर था, और उस ट्यूमर में कैंसर के जंतु थे। तो बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, मगर डॉक्टर रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थे कि इतनी आयु है इनकी, और अगर वो ट्यूमर निकालना है तो रिस्क वाली बात है, आगे एक पेशेंट भी जा सकता है उसमें, अगर वो निकालते निकालते ट्यूमर फूट गया तो उसमें जंतु सब पेट भी जाएंगे, तो कोई भी रिस्क नहीं ले रहा था। तो वो साईं बाबा के मंदिर में जाके पुजारी को मना दिया, तो उस पुजारी हमारे स्नेही था, ऐसा इधर उधर आते थे, इसलिए तो उन्होंने बताया कि आप बहुत सारे डॉक्टर के नाम की चिट्ठियां डालेंगे बाबा के सामने, और बाबा जो चिट्ठी दे देंगे वो डॉक्टर के पास अपन जाएंगे। तो उन्होंने नागपुर के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर के नाम की चिट्ठी निकाली, वो चिट्ठियां डाली थी, उसमें से एक छोटा सा बालक लाया, वो बालक ने चिट्ठी उठा के दी, डॉक्टर का नाम आया। तो वो चिट्ठी देखकर उस डॉक्टर के पास जाने के लिए वो तैयार हो गए। माँ उनके सब वो कागज पत्र, फोटो वीटो सब रिपोर्ट, वो डॉक्टर के पास गए। जिस डॉक्टर के पास वो गए, उस डॉक्टर जहां बैठे थे सामने, उनके पीछे बाबा का आशीर्वाद फोटो था। तो वो डॉक्टर ने देख लिया, तो करेंगे ऑपरेशन। उनके मुंह से निकल गया कि हमने सब रिपोर्ट देखे हैं और यहाँ आप आए हैं इतने वर्ष से, तो बाबा ऑपरेशन करेंगे। उनके मुंह से मैं ऑपरेशन करूंगा ये शब्द नहीं आया, बाबा ऑपरेशन करेंगे। एडमिट कर दिया, ऑपरेशन हो गया, सब कुछ वो आराम से वो निकाला। वो स्टिच डाले थे, 7 दिन के बाद वो बहुत सारे ना होता है उसके ऊपर पट्टियां लगाकर, और ऑपरेशन थिएटर में तो इतनी स्वच्छता होती है कि माइक्रोफोन से दिखाई तो वो कुछ कचरा भी नहीं दिखाई देती, इतना स्वच्छ होता है। वो डॉक्टर ने वो 3 पट्टियां निकाली, और आखिरी पट्टी उसी से निकालना है, और उसी में वो फिर स्टिच निकालने के लिए वो निकालना है। तो आखिरी पट्टी पे गुलाब की 6 पट्टियां, ओरिजिनल गुलाब की 6 पट्टियां दिखाई दी। तो डॉक्टर भी आश्चर्य थे कि तो है कि ऑपरेशन मैं नहीं किया है, बैंडेज मैं नहीं किया है, तो ये कैसा है? तो वो हाथ जोड़कर बोलता था, ऑपरेशन मैंने नहीं किया, ये बाबा ने किया है, कि मेरे बाबा सर्जन है। तो वो बदले दिखाने के लिए बहुत दिन से मुझे दिखने के लिए उन्होंने बाबा के पाँव के पास रखी थी। और जब सुना तो मुझे भी आश्चर्य हो गया। बाबा इंजीनियर थे, क्योंकि बाबा का बूटीवाड़े का जब निर्माण हो रहा था तो स्वयं बाबा ने बताया था कि ये कैसा बनाना है, या गैलरी निकालो, या खिड़की रखो, या ऐसा करो, इस तरह वो स्वयं बताते थे। तो बाबा स्थापत्य शास्त्र के इंजीनियर थे, आपने बता दिया कि लाखों पब्लिक आके दर्शन करके जाती है। तो ऐसी वास्तु जैसी है, 100 साल पूरी हो गई कि बाबा की समाधि होने के पहले वो वास्तु में निर्माण हुआ, और फिर बाबा की इच्छा थी कि इसलिए बाबा का देह वहां रख दिया, बाबा का समाधि मंदिर हो गया। तो बाबा ने स्वयं समाधि मंदिर का निर्माण किया। तो आप बोलते कि बाबा भी इंजीनियर थे, मगर ये बाबा का समाधि होने के बाद भी कई सालों के बाद बाबा ने यह भी बता दिया कि मैं सक्रिय हूं, तो ये अनुभव दिया। तो उन्होंने बता दिया, तो वो दिखाया, तो डॉक्टर बोले थे कि मैं बोला था मैं ऑपरेशन करूं, बाबा ऑपरेशन करने वाले। अगर चिट्ठी उनके नाम से दी, आज बहुत सारे भक्त हैं, डॉक्टर भी है, वैज्ञानिक भी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बाबा के ऊपर निर्भर रहते हैं, अपना व्यवसाय, अपना सब कुछ सुबह से शाम तक कर्म करके बाबा को अर्पण करने वाले लोग हैं। और इसका मैं मुझे अनुभव वो
डॉक्टर का वर्ग था कि स्वयं वैदिक के क्षेत्र में होकर भी विज्ञान और ज्ञान कर्म है दैवत, कर्म तो करना है, कर्म करने से छुटकारा नहीं है, मगर कर्म का फल कैसा मिलता है बाबा ने दिखा दिया। यह अनुभव ऐसा है। वहां से वो सब देखकर बाबा को आश्चर्य के हम निकल पड़े। सिवनी से हम दुर्ग जाना था, दुर्ग, और मैं बहुत सारा जर्नी गाड़ी से करता था, बाय रोड। यहाँ से ट्रेन भी थी, कोपरगांव से जाके मुझे नहीं रोड से जाना पसंद, क्योंकि रोड से जाते थे कई तीर्थ क्षेत्र हो जाते, कई दर्शन हो जाते हैं, इसलिए वो अपन ऐसे ही जाएंगे। अमरावती जाने के बाद रुक्मिणी मैया का वहाँ कौंडिन्यपुर अमरावती के पास ही है, जहाँ विठल की जो रुक्मिणी है उनका मायका है, तो वो भी देखने को, और बार बार हम वहाँ दर्शन को ले जाते थे कि जहाँ कृष्ण कन्हैया ने उनका हरण किया, उनको लेके गए, वह अंबिका का दर्शन भी वहाँ अमरावती में हुआ। तो वो दर्शन करते करते हम जाने का था। तो प्रसंग ऐसा हुआ, शिवनी से निकलकर दुर्ग जाने का था, रास्ते में हम चले, गोंदिया नामक सिटी गई, और उन्हें हमने पूछा कि हमें दुर्ग सिटी में जाना है, छत्तीसगढ़। तो उन्होंने बताया कि थोड़ा सा जाने के बाद एक चौराहा आएगा, उसी से बाएं ओर चले जाओ। हम चले, मगर गलती ऐसी हुई कि जिस हम रास्ते से जाने का था उससे थोड़ा सा पहले ही हम चले गए छोटे से रास्ते से। हम बोले ऐसा ही रास्ते हम निकले। 1.5 किलोमीटर जाने के बाद घना जंगल लगा, ना आदमी पूछने को, ना कोई स्वागत भी नहीं दिखा दिया, ना कुत्ता दिखा दिया, कोई नहीं। खाली हम 5 पंडित और ड्राइवर गाड़ी चला था। सुनसान रास्ता भी नहीं था, एक तो खट्टे खुट्टे दिख कर ऐसा ही चल रहा था, और बड़े बड़े का रास्ता ही बम्बू का जंगल था। वो सर्प का जिस रहते वालू बोलते उसको, तो वो बड़े बड़े थे कि हम हर आदमी के मन में डर था कि इतने घने जंगल में किसी को व्याघ्र मिलेगा, किसी को सांप बड़ा दिखेगा, कोई डाकू मिलेंगे, ये सब लेकर हम तो सब घबरा रहे थे। मगर मन में विश्वास साईं का था, कसाई का नामस्मरण चलता था। हमने बोल दिया कि आप स्तवन मंदिर बोलते चले, बाबा बराबर आप उनको लेके जाएंगे, कुछ होगा नहीं, ये तो विश्वास था कि मेरे बाबा मेरे साथ है, इसलिए कुछ नहीं होगा। मगर वर्तमान स्थिति ऐसी थी कि रास्ता नहीं दिखा रहा था, कोई पूछने को नहीं कि हम भटक गए हैं, ना पीछे भी जा सकते हैं ना आगे भी जा सकते हैं, वो तो रास्ते से चले पड़े। घना 30-35 किलोमीटर के बाद जब थोड़ा सा खत्म हो गया और एक छोटा सा विलेज में हम जाके पहुंचे, शाम हो गई थी, 5:30 पौने 6 का टाइम। हम जब गाँव वाले लोग देखे तो हम जी में जी आए कि आदमी आए हिंदुस्तान के रूप में आ गए। तो वहाँ जाने के बाद हमारे ड्राइवर को चाय पीने के लिए तो खड़ा हो गया गाड़ी। तो उनको पूछा कि यहाँ से दूर कितना है, बोले 15 किलोमीटर है। तो 15 किलोमीटर तो हम तो शिवनी से आए। बोले आप कौन से रास्ते से आए? हमने वो रास्ता दिखाया तो उन्होंने कानों का हाथ लगा दिया, आश्चर्य कि भैया आप जीवित आए, ये अपना भाग्य है। तो हम बोले कि हमारे बाबा तो मेरे साथ में थे, इसलिए हमें कुछ नहीं होगा। बहुत सारा जर्नी हो गया है, बहुत सारे हम गाड़ी से निकले, बाबा ने आज तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं निर्माण की है। जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है ऐसा मुझे लगा ही नहीं, बाबा ने दिया ही भी नहीं। अगर वर्तमान स्थिति में ऐसा थोड़ा बहुत तो वो होता ही, प्रपंच करना है। प्रपंच में जिस दिन भगवान को आप भूल जाएंगे उस दिन आपको दुख ही मिलेगा। हेमाड पंत ने साहित्य में बताया कि जहां जहां आनंद है वहां वहां बाबा है। तो आप समाधान मानना, अपना आनंद मानना, ये आपने में है। तो जो भगवान ने दिया है वो उसी में आनंद मानना। और बाबा ने तो मुझे वो सिखाया है, ना मेरे संसार में कुछ दुख दिया है ना कुछ दिया, बिना मांगे सब कुछ मिल गया है। तो वो जंगल से वहां जिसने बुलाया था उनके पास जाने के बाद बता दिया तो बोला शुक्रिया,
बाबा ने आपको लाया है, नहीं तो उस जंगल में कोई जावे तो जीवित आदमी नहीं आता है, और हम कोई कभी जाते ही नहीं उधर। गांव को कुत्ता भी वही नहीं जाता है, तो आप लोग तो इंसान, आप गाड़ी लेके आए विशेष, और गाड़ी को भी कुछ खरोच नहीं आया मेरी, तो 20 की स्पीड से गाड़ी चल रही थी। अगर बाबा ने उस घराने को से भी हमको पार कर दिया। आवो साईं मेरे साईं, साईं बाबा। मेरे साईं मेरा विश्वास।